ए बी और सी डी कब समांतर होंगे? जब यदि हम ये सिद्ध कर लें कि ए बी और सी डी को काटने वाली बीसी रेखा से बने एकांतर कोण बराबर है ना? सिद्ध कर लिए अगर ए बी और सी डी को बीसी रेखा काट रही है और बीसी रेखा के काटने से जो एकांतर कोण बन रहे हैं, यानी कि कोण ए बी सी और बी सी डी यदि दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो क्या हो जाएगी? ए बी और सी डी दोनों समांतर। सरल रेखा है ना? इतना समझ में आ रहा है? और ए बी क्या है? आपतित किरण है। आपतित एक चीज और है, यह है पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। दिया ने पी क्यू आर एस सब दो समांतर दर्पण है, ठीक ना? एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, मतलब समांतर दर्पण एक दूसरे के, ठीक ना? बिंदु पर एक किरण आपतित हो रही है, वहां पर लंब डाल लें और यहां से जहां से ये परावर्तित हो रही है वहां पर भी लंब डाल लें, ठीक ना? लंब डालेंगे तो 90 अंश का होगा। में कहता है कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वे बराबर होते हैं, होते हैं ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से, है ना? तो इसमें हमने यहाँ पे बीई और बीएफ और सीएफ एक अभिलंब कहते हैं ना? रचना में थोड़ा सा लिख लेते हैं। रचना हमने बिंदु बी से दर्पण PQ पर B तथा बिंदु C से दर्पण RS पर CF लंब खींचा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि PQ समांतर RS, इसलिए क्या होगा? कोण PBC बराबर कोण BCS हुआ कि नहीं हुआ? लिख सकते हैं एकांतर कोण। क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण, ठीक है? अब देखो यहां से हमारे पास कोण ABE बराबर कोण EBC ये क्या है? ये आपतन और परावर्तन कोण है, लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से कोई दिक्कत नहीं ना? इसी प्रकार यहाँ पे भी कोण इसी प्रकार कोण BCF बराबर कोण क्या? FCD होगा ना? कोई दिक्कत? ये भी हमारे क्या? परावर्तन के नियम से, है ना? अब CBQ बराबर होगा कोण BCR, ये भी किसके? हमारे पास एकांतर कोण के नियम से, है ना? ये दोनों क्या है? एकांतर कोण। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इन दोनों को मिल लेते हैं। 90 में से ये घटाएं तो ये मिलेगा ना? और 90 में से ये घटाएं तो ये मिलेगा, मिलेगा ना? क्योंकि कोण QBE बराबर 90,
तथा कोण QBE बराबर क्या हो जाएगा, कोण QBC प्लस कोण CBE, ठीक होता है, CBE है ना। इसलिए कोण CBE बराबर कोण QBE माइनस कोण QBC होगा ना, कोई दिक्कत। कोण CBE बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, QBE बराबर क्या है, 90 आंसर, 90 माइनस कोण QBC, समीकरण 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। इसी प्रकार चूंकि कोण RCF बराबर क्या, RCF बराबर 90 अंश होगा ना, तो प्रॉब्लम खींचे CF। और कोण RCF बराबर, RCF किसके बराबर होगा, RCB, RC बराबर होगा ना, RCB प्लस इसके BCF, कोण BCF है ना, या कोण BCF बराबर कोण RCF माइनस कोण RCB होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब RCF बराबर 90 अंश है ना, या कोण BCF बराबर क्या, 90 माइनस कोण RCB, यहाँ पे समीकरण नंबर 2। कोण यहां से ना QBC बराबर कोण RCB है ना, पता है ना, नहीं है कि नहीं पता, एकांतर कोण के नियम से है ना दोनों। चलो, इसलिए अब समीकरण एक से हम क्या कर दें, QBC की जगह पे RCB लिख दें, QBC की जगह पे RCB लिख दें, कोई दिक्कत है? नहीं ना। कोण CBE बराबर 90 माइनस क्या, कोण RCB, कोई दिक्कत है? तो समीकरण 2 और 3 से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इसका जो राइट हैंड साइड है ये बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, है ना। अब समीकरण 2 और 3 से, ठीक ना, क्योंकि समीकरण 2 और 3 के RHS बराबर हैं, अतः कोण BCF बराबर कोण CBE। कोई दिक्कत है? नहीं ना। यदि हम दोनों तरफ 2-2 गुणा करें तो भी कोई दिक्कत होगी? या 2 कोण BCF बराबर 2 कोण CBE, कोई दिक्कत है? नहीं। तो BCF और या CD दोनों बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख ही दे, क्योंकि कोण BCF बराबर कोण FCD बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और
कोण BCD बराबर कोण BCF प्लस कोण FCD। कोई दिक्कत है? नहीं। तो इन दोनों को हम क्या कर दें, BCF जो FCD है उसको BCF कर दें? कोई दिक्कत है? नहीं। या कोण BCD बराबर कोण BCF प्लस कोण BCF। कोई दिक्कत? इसको मान लेते समीकरण नंबर हमारा आगे हो गया ना? हाँ, या कोण BCD बराबर 2 कोण BCF हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं। समीकरण 5 कर लो इसको। अब देखो इसी प्रकार यहां से हमारे पास क्या था, ABE बराबर EBC, ABE बराबर EBC है ना? चूंकि कोण ABC बराबर कोण ABE प्लस कोण EBC, ठीक ना? और कोण ABE बराबर कोण EBC है ना? इसलिए यहाँ पे भी कर देते हैं इसको CBE है ना? तो ABE CBE क्या करते हैं, ABE करते हैं, या कोण CBE प्लस कोण CBE, यहाँ पे क्या जाएगा 2 कोण CBE। दिक्कत है? नहीं। समझ में आ रहा है इतना? चलो इसको मत मानो, इसको समीकरण 4 कर लो, ठीक ना? अब ठीक रहेगा, ठीक है ना? समीकरण 4 5 एवं 6 से कोण BCD बराबर कोण ABC। कोई दिक्कत है? नहीं। तो चूंकि BCD और ABC बराबर हो गए, ठीक ना? चूंकि कोण BCD और कोण ABC रेखा AB और CD को काटने वाली रेखा BC द्वारा निर्मित एकांतर कोण है, यही ना? इसको जब आगे लेके आओगे, इसको आगे लेके जाओगे तो AB और CD काटने वाला एक रेखा BC का एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? तो दिक्कत है? इस रेखा और इस रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक ना? और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों, और यह तभी संभव है कि एकांतर कोण बराबर हों, एकांतर कोण बराबर हों जब रेखाएं समांतर हों, ठीक ना? तो क्या AB समांतर CD ये हुआ कि नहीं? कहीं पे कोई दिक्कत हुई? नहीं।